हेलो बच्चों, वेलकम टू इजीफाई। हियर वी इजीफाई थिंग्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कोरिलेटेड है आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है जो फूड डाइजेस्ट हो गया था और उसे एब्जॉर्ब कर लिया गया था वाया कैपिलरीज ऑफ विलाई। ठीक है, हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें विलाई कहते हैं। विलाई में क्या हुआ था, जो एकदम सिंपल फॉर्म था फूड का वो एब्जॉर्ब हो गया था। क्योंकि विलाई कुछ ऐसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स, फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। वो क्या करते हैं, फूड को यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। अब एब्जॉर्ब फूड जो है वो क्या होता है, ब्लड में डायरेक्ट क्या होता है, कैपिलरीज के द्वारा चला जाता है। तो ब्लड जो है ये एक ट्रांसपोर्टिंग जो मीडियम है उसकी तरह एक्ट करता है। ठीक है, ब्लड जो है वो क्या करता है, एज ए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम एक्ट करता है। अब हम ब्लड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आपकी बुक में ब्लड के बारे में मेंशन किया गया है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ब्लड, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो उसका लिक्विड कंपोनेंट है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यही जो है मेनली ब्लड का जो मेजर पोर्शन है, ये प्लाज्मा जो है इसे कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसके बाद ब्लड में और आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, उनके बारे में हम अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मेनली प्लाज्मा जो है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही फ्लूइड मीडियम है जो क्या करता है, जो सिंपल कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उसे क्या होता है, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट कर देता है टू एवरी सेल्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे अब। ब्लड जो है, ब्लड एक लिक्विड है, मगर इसे क्या होगा, थ्रू आउट बॉडी हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा। इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एक ऐसा ऑर्गन चाहिए होगा, पंपिंग सिस्टम चाहिए होगा, जो इसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहे। ठीक है, तो इसे सर्कुलेट करने के लिए मेन जो ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट। ये एक पंपिंग ऑर्गन है, वो एक मोटर जैसे होता है। मोटर पानी को क्या करता है, ऊपर उठाता है। वैसे ही हार्ट भी होता है, वो क्या करता है, बॉडी से बॉडी में जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, तो ये पंपिंग ऑर्गन है। ब्लड जो है, आप अगर आपको कोई बोला जाए कि पूरे दिन अगर आप काम कीजिए, पूरे दिन रात काम कीजिए, आप सकेंगे? नहीं सकेंगे आप। मगर हार्ट जो है वो जब हमारा जन्म होता है तब से लेकर हमारे डेथ तक वो काम करते रहता है। ठीक है, तो हार्ट जो है ये नॉन स्टॉप काम करता है, इसीलिए हम जिंदा है, वरना हार्ट बंद होने से क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी। अब ये हार्ट कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे। हार्ट जो है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं। सपोज ये एक हार्ट है, इसका ये पोर्शन जो आपका लेफ्ट पोर्शन है, और सॉरी ये राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट पोर्शन है। यहाँ पे दो दो इसका डिविजन्स है। इस पोर्शन को हम एट्रियम या ऑरिकल भी बोलेंगे। ठीक है, इस पोर्शन को, अपर पोर्शन को एट्रियम या ऑरिकल भी बोलेंगे। ठीक है, और लोअर पोर्शन को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। तो ये क्या है, अपर एट्रियम राइट का, तो राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, और ये क्या है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, सिमिलरली ऑपोजिट साइड में भी यहाँ पे एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम, और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है,
यहाँ पे ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन क्या करता है, पूरे बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, वो ब्लड को लेकर आता है यहाँ, वहां लाकर वो क्या करता है, इस ऑरिकल में उसे डालता है, यहाँ पे ऑरिकल में ये डालता है, तो ये क्या होता है, एक्सपांड होता है ऑरिकल, ठीक है। अब ऑरिकल एक्सपांड होने के बाद क्या होता है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे कहते हैं सिस्टोल, ठीक है, जिसे सिस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोल होने के कारण यहाँ पे एक वल्व होता है, वल्व मतलब एक तरह का गेट, ठीक है, वो क्या होता है, ओपन क्लोज होता रहता है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ब्लड यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर से यहाँ जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल में। तो यहाँ सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डिवीजन है जिसे कहेंगे सेप्टम, इस डिवीजन को कहेंगे सेप्टम, क्योंकि यहाँ पे इम्प्योर ब्लड और यहाँ पे प्योर ब्लड होता है, ठीक है, मैं हम लोग फर्दर समझेंगे। ये सेप्टम है वो इसे सेपरेट करता है, वरना क्या होता, मिक्स्ड हो जाता इम्प्योर या प्योर ब्लड। अब यहाँ से जो ब्लड है ये क्या होता है, इसका फर्दर सिस्टोल होता है, और जब इसका सिस्टोल होता है तब इसका डायस्टोल होता है। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्स हो जाता है वो। यहां से ब्लड जो है वाया पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन, ये क्या होता है, लंग्स तक जाता है। यहाँ पे एक पाइपलाइन होता है जो उसे लंग्स तक ले जाता है। अब ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया, ठीक है। लंग्स में जो ब्लड है वहां पे क्या होता है, ड्यू टू हाई ऑक्सीजन वॉल्यूम, वहां पे क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन वहां पे बहुत ज्यादा ऐड हो जाता है, वहां से वापस वो क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे आता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे आपका लेफ्ट एट्रियम में आता है, और वहां से सिमिलर जहाँ यहाँ पे जैसा हो रहा था, यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, ब्लड भरेगा, उसके बाद उसका सिस्टोल होगा, वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ये एंटर करेगा यहाँ पे वेंट्रिकल में, और यहाँ से वाया एओर्टा वो क्या करेगा, एओर्टा एक बहुत मोटा पाइपलाइन है, वो क्या करेगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ऐसे ही काम करता रहता है। इसे मैंने बहुत शॉर्ट में ही समझाया है, फर्दर जो वीडियोस आएगा तो मैं हार्ट के बारे में अच्छे से डायग्राम बनाकर उसे डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल बोर्ड नजदीक है इसीलिए मैं इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैमल्स में या बर्ड्स में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। देखिए यहाँ पे 4 चैम्बर्ड है, क्यों होता है, क्योंकि उन्हें हायर एनर्जी का जरूरत पड़ता है, और इसके वजह से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होता है, तो उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। मगर रेप्टाइल्स या फिर आपका रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब यहाँ पे ये जो सेप्टम है वो नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है, हाफ पार्शियल मिक्स्ड होगा, पार्शियल नहीं होगा। तो यहाँ पे उन लोग इसीलिए उनका एक्टिविटी भी उतना नहीं होता है, इसलिए रेप्टाइल्स में क्या होता है, वहां पे आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अब फर्दर पढ़ेंगे, ये तो था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हार्ट कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये ब्लड क्या करेगा, बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचेगा, वहां पे उसको जो नेसेसिटी है सेल को ऑक्सीजन का उसे प्रोवाइड कराएगा, प्लस जो भी फूड है वो भी सर्कुलेट करके हर एक सेल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम आएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स जो है, प्लांट्स के पास ना ही हार्ट है, तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है। प्लांट्स के पास क्या है, वास्कुलर बंडल है, ठीक है, वास्कुलर बंडल। ये वास्कुलर बंडल क्या है, वास्कुलर बंडल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम प्लस फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो तरह का क्या होते हैं, पाइपलाइंस बोल सकते हैं।
जाइलम टिश्यू जो होता है वो जाइलम का जो पाइपलाइन है वो बनाता है, नेटवर्क बनाता है जाइलम का, और फ्लोएम का जो नेटवर्क है वो अलग होता है, वो फूड को आपका ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो वास्कुलर बंडल जो होता है ये दोनों एक साथ क्या करते हैं, मिलकर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो कैरी ऑन कराते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। जाइलम जो होता है आपका, जाइलम रूट्स, ये सपोज एक प्लांट है, इसका रूट है, तो जाइलम क्या करता है, जाइलम में जाइलम मिनरल्स और वाटर और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को वाटर प्लस मिनरल को क्या करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे, और अपवर्ड उसको उसका मूवमेंट करवाएगा, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा। यहाँ पे रूट्स में क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रूट में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है और सॉइल में मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो क्या होता है, मिनरल्स क्या करते हैं, फटाफट डिफ्यूजन करके रूट्स में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है, या बाहर, दोनों तरफ ये ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। तो यहाँ पे क्या, डिफ्यूजन के द्वारा ये क्या करेगा, ऊपर तक लेकर चला जाएगा जाइलम। फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम फूड को ट्रांसलोकेट करेगा। ट्रांसलोकेट एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस, इसमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो पूरा फूड जो बन चुका है, वो फूड क्या होता है, पूरे बॉडी में अपवर्ड डाउनवर्ड हर जगह हर पोर्शन में, रूट से लेकर टिप तक, प्लांट का जो टिप होता है वहां तक हर वो फूड जो पहुंचाता है, ये करता है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम में सीव ट्यूब होता है, सीव ट्यूब, और उसके साथ होता है कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। तो सीव ट्यूब जो होता है ये डेड तरह का ट्यूब है, बस एक पाइप है, इसमें ना ही कुछ न्यूक्लियस है, कुछ भी नहीं है। तो इसको हेल्प करने के लिए यहाँ पे कॉम्पेनियन सेल होता है। कॉम्पेनियन सेल इसको क्या करता है, जितना भी फूड प्रोवाइड कराना है वो प्रोवाइड कराता है, उसका मेन फंक्शन तो यही होता है, ठीक है। वरना क्या होगा, ये सिव ट्यूब जो होगा वो धीरे धीरे डीजेनरेट होके फिर खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सिव ट्यूब जो है वो ये काम, मतलब बस क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करते रहता है। यहाँ पे एक चीज मेंशन करना है कि अबाउट जाइलम की ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। यहाँ पे एक बुक में एक टर्म है ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, लीफ जो है, लीफ से क्या होता है, वाटर वेपर, रात को जब स्टोमाटा ओपन हो जाता है पूरा, क्योंकि रात को सनलाइट का इतना ज्यादा सनलाइट रहता नहीं है, सनलाइट के एब्सेंस में क्या होता है, स्टोमाटा बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉस का उतना प्रॉब्लम नहीं रहता। तो स्टोमाटा ओपन होने की वजह से क्या होता है, वाटर वेपर इजीली यहाँ से गर्मी के दिनों में इवापोरेट होता रहता है। तो यहाँ इवापोरेट होगा तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जा रहे हैं, तो इधर यहाँ से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का कमी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, वहां पे अंदर जो आयंस है, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन एज कॉम्पेयर टू वाटर ज्यादा हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हमने पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी सब्सटेंस या फिर आपका लिक्विड बोलो, जैसे कि मैं समझाता हूँ, आयन है, इधर इधर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इधर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, इधर क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तब ज्यादा हो, यहाँ पे लो है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो आयन क्या करेगा, टुवर्ड्स कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, और इधर उल्टा होगा, उधर से आयन इधर आएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मतलब सेट होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बराबर होने की कोशिश करेगा, तो इसे कहेंगे ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जब डिफरेंस हो जाता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, बिकॉज यहाँ पे वाटर का लॉस हो रहा है तो आयन ज्यादा हो गए होंगे, तो इधर से वाटर जो होता है, वाटर क्या करता है, इसे फुलफिल करता है, यहाँ पे जो वाटर का डिमांड होता है। तो एक बाय एक जो जितना सेल होता है, लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, ये करते रहते हैं, और यहाँ से रूट्स के द्वारा पुल होता रहता है वाटर।
तो क्या होगा, रूट्स के बाहर भी जो वाटर होगा उसे भी पुल करके ऊपर तक ले जाएगा। ठीक है, इसे कहेंगे ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है,